तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मांगा एक्सप्लेनर में। तो स्पिरिट फार्मर के एपिसोड 8 की स्टार्टिंग होती है और हमें सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पे दिखाई जाती है हुआ जो चल के जा रही होती है। वहीं इस चीज को देख के ही वहाँ पे ग्योनवू बहुत ज्यादा डर रहा होता है और तभी दिखाया जाता है कि हुआ के हाथ में बहुत ज्यादा चारा होता है और वो तुरंत ही एक जगह उसको लाके डाल देती है। तो वहीं ग्योनवू उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि हुआ, मैं तुम पे बहुत ज्यादा प्राउड कर रहा हूँ, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रही हो। तो इस बात को सुन के वो सभी खुश हो जाते हैं। वहीं से ग्योनवू कह रहा होता है, जबकि अभी हमने यहाँ पे कागो खाना दे दिया है तो क्या हमें यहाँ पे फील्ड में चलना चाहिए, जिसके बाद हम सीधे डंजन फार्मलैंड में जा सकते हैं। और इस बात को सुन के ही हुआ वहाँ पे कुछ कह रही होती है, जिस बात को सुन के ग्योनवू कह रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे चिंता कर रही हो इन क्रॉप्स की। तो वहीं वो एक तरफ देखते हुए कहता है, जब तुम इस बारे में कह रही हो तो यहाँ कुछ टाइम से यहाँ पे रेन नहीं हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें इस चीज के लिए वाटर स्पीड को कहना होगा, जिससे वो हमारी फील्ड की देख रेख कर सके। और इस बात को सुन के हुआ खुश हो जाती है। तो वहीं ग्योनवू आए कहता है, मगर उससे पहले और वो तुरंत ही वहाँ पे हुआ के एक हेट लगाते हुए कहता है, हमें यहाँ पे इस धूप से बचना होगा। और इस बात को सुन के हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं ग्योनवू कॉर्नी के एक कैप लगाते हुए कहता है, और ये लो, ये कॉर्नी के लिए। और ठीक है, यहाँ पे सभी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी हैं, चलो हमें चलना चाहिए। और तभी दिखाया जाता है ये जन जो वहाँ भागते हुए आता है और वो तुरंत ही ग्योनवू से आगे टकराता है, जिससे दिखाया जाता है कि ग्योनवू वहाँ गिर गया होता है। वहीं ग्योनवू उठते हुए कहता है, आखिरकार अचानक से ये कौन टकरा गया। और वहीं दिखाई जाती है कि हुआ थोड़ी चिंता कर रही होती है। तभी ये जन अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ी जल्दी में था। तो इस चीज को देख के ग्योनवू थोड़ा हैरान से कहता है, ये जन तुम। तो वहीं ये जन कहता है कि अरे तुम तो वही हो। तो वहीं ग्योनवू कहता है, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो, क्या यहाँ पे कुछ हो गया है। तो इस बात को सुन के ये जन कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे किसी चीज को ढूंढ रहा हूँ। और वहीं पे ये जन याद करता है कि कैसे आइस चिकन वहां पे हुआ के साथ खेल रही थी। और वहीं वो याद करते हुए कहता है, हाँ अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो क्या तुमने मेरी यहाँ पे स्पिरिट को देखा है जो बिल्कुल वर्ड की तरह दिखती थी। तो इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही बताता है कि अच्छा वो स्पिरिट, क्या वो यहाँ पे अनसमन नहीं हो गई होगी। तो इस बात को सुन के ही वहाँ पे ये जन बताता है, मैंने भी ऐसे ही सोचा था पहले, मगर ऐसा लगता है कि वो अभी भी यहाँ पे समन है और मैंने उसको यहाँ पे समन करने की कोशिश की, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। और इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, अच्छा। वहीं वो सोच रहा होता है कि ये सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी जो आइस चिकन है वो डंजन फार्मलैंड में। और आखिरकार मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको डंजन फार्मलैंड के बारे में नहीं बता सकता हूँ। तभी ग्योनवू वहाँ दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे श्योर नहीं है कि वो आइस चिकन थी कि नहीं, मगर मैंने वैसी ही एक चिड़िया इस तरफ देखी थी जो वहाँ उस डायरेक्शन में उड़ रही थी। और वहीं वो सोच रहा होता है, अभी के लिए मैं यहाँ पे डंजन फार्मलैंड से इसको उल्टी दिशा दिखा देता हूँ। वहीं से ये भाग के जाते हुए कहता है, थैंक यू, मैं अभी जाके देख के आता हूँ। तभी दिखाई जाती है हुआ जो वहाँ पे ग्योनवू पे गुस्सा कर रही होती है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है, मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे झूठ बोला है, मगर मैं उसको यहाँ पे सच भी नहीं बता सकता, तो इसीलिए हमें जल्दी से यहाँ पे डंजन फार्मलैंड में जाना होगा पहले। और ये अच्छा रहेगा कि अगर जो आइस चिकन है वो अभी तक जाग गई होगी तो। और तभी दिखाया जाता है ग्योनवू वहाँ उस डंजन फार्मलैंड में पहुंच गया होता है। वहीं एली क्यांग के साथ वहाँ ग्योनवू को वेलकम करते हुए कहती है कि सर ग्योनवू, आज तुम यहाँ पे जल्दी आ गए। तो वहीं ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, एली कि आइस चिकन कैसा है। तो इस बात को सुन के एली खुश होती हुए कहती है, सर ग्योनवू, तुमने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पे देखो आइस चिकन ने अमेजिंग इवोल्यूशन किया है, और देखो इसको। और दिखाया जाता है आइस चिकन जो वहाँ उड़ के आगे आ रहा होता है, जिसको देख के कॉनी और हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं ग्योनवू सोचते हुए कहता है, क्या तुम ये श्योर हो कि यहाँ पे इवॉल्व हो चुका है, मुझे लगा था यहाँ पे सच में कुछ चेंजेस आएंगे ज़्यादा। अरे नहीं, मुझे यहाँ पे इस तरीके से खड़ा नहीं रहना चाहिए। आइस चिकन, तुम्हें यहाँ पे जल्दी से ये जन के पास जाने की जरूरत है। और इस बात को सुन के ही आइस चिकन और एली बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं एली थोड़ी परेशान होती हुई कहती है, क्या ये हमारे साथ थोड़ी देर और नहीं रह सकता, ये बिल्कुल अभी जगह है। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू बताता है, आइस चिकन की जो फैमिली है वो इसको ढूंढ रही है, तो ये अभी नहीं रह सकता। तो इस बात को सुन गई एली की आंखों में आंसू आ गए होते हैं। वहीं वो कहती है, मगर मगर मैं चाहती थी बस। तो वहीं दिखाई जाती है आइस चिकन जो उसके पास आती है, उसके सर पे बैठ जाती है और तुरंत ही उससे कुछ कहने लगती है। तो इस बात को सुन गई एली कह रही होती है, आइस चिकन तुम मेरे साथ खेलने आओगी अधिकतर। तो इस बात को सुन गई आइस चिकन कुछ कह रहा होता है। तो इस बात को सुन गई एली कहती है, अच्छा तुम प्रॉमिस कर रहे हो। और दिखाया जाता है कि वो सभी खुश हो जाती हैं। वहीं एली कहती है, तो फिर ठीक है, यहाँ पे आराम से जाना। वहीं ग्योनवू उनको इस तरीके से देखते हुए कहता है, चलो ठीक है, यहाँ पे सभी चीज़ें अच्छी हो चुकी हैं। और इसी तरीके से आइस चिकन वापस ये जन के पास चला गया। वहीं दिखाया जाता है ये जन जो वहाँ आइस चिकन को आवाज़ दे रहा होता है, कि हॉकाइस कहाँ हो तुम। तभी दिखाया जाता है आइस चिकन जो वहाँ पीछे से उड़ते हुए आता है और तुरंत ही और ये जन को आवाज़ देता है, जिस चीज़ को सुन के ये जन बहुत ज़्यादा हैरानी से मुड़ते हुए कहता है, हॉकाइस आखिरकार तुम इस पूरे टाइम कहाँ पर थे,
तो वहीं होकाई कुछ कह रहा होता है। तो इस बात को सुन के ये जन थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था जब तुम यहाँ पे इस तरीके से फन करने के लिए जा रहे थे। और तभी वो कुछ चीज़ सुन के हैरान होता है। वहीं वो कह रहा होता है क्या मैं यहाँ पे होकाई की बातों को समझ सकता हूँ। और जो रीजन था कि जो ये जन यहाँ पे होकाई की बातों को समझ पा रहा था वो यहाँ पे आइस चिकन की ग्रोथ की वजह से था। मगर दूसरी तरफ ये जन कुछ अलग ही सोच रहा था। वहीं ये जन सोच रहा होता है आखिरकार मैं इतना ज़्यादा ग्रो कब कर चुका हूँ। और वो तुरंत ही हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल सही, मैं भी ये कर सकता हूँ। और इसी ये जन की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो सेंस ऑफ इन्फेरियोरिटी थी वो उसके दिल से ख़त्म हो गई। और तभी दिखाया था सिस्टम का मैसेज कि उसने यहाँ पे अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। और इस चीज़ को देख के ही ये जन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और इसी वजह से जो ये जन था वो भी अपनी ईविल डिजायर से आराम से एस्केप कर पाया। और यहीं से सीन कट कर दिखाया जाता है यूहा की लेबोरेटरी में जहाँ पे सभी लोग काम कर रहे होते हैं। वहीं यूहा और नाइट उनको खड़े होकर देख रहे होते हैं। और अभी के लिए इस प्लेस पे जो हेलग्रास बीज रिसर्च का क्लाइमैक्स चल रहा है। और वहीं कोई कहता है एक्सपेरिमेंट नंबर 21 जो अभी स्टार्ट हो रहा है। और तभी दिखाया जाता है एक रोबोटिक हैंड जो कुछ लेके आते हुए फेंक देता है। और तभी दिखाया जाता है जो हेलग्रास प्लांट होता है वो उस चीज़ को खा लेता है। और तभी कोई कहता है कि ये सक्सेसफुल हो गया। और वहीं दिखाया जाता है इस चीज़ को देख के ही यूहा और नाइट बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं कोई बता रहा होता है कि जो हेलग्रास है उसने यहाँ पे प्लास्टिक को भी बिना कोई इश्यू को डाइजेस्ट कर लिया। और सभी साइंटिस्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। और वहीं दिखाई जाती है यूहा जो वहाँ पे कुछ देखते हुए कहती है कि यहाँ तक कि ये गिलास प्लास्टिक और यहाँ तक कि प्लास्टिक बैग को भी डाइजेस्ट कर सकता है। और इससे भी ज़्यादा ये यहाँ पे आर्टिफिशियली मेड आइटम को भी एब्जॉर्ब करके उनको यहाँ पे नेचुरल एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। और अगर हमारे पास ये हेलग्रास बीज रहेगा तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टेज की इश्यू को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस बात को सुन के ही वहाँ पे नाइट कह रहे होते हैं हाँ ये ठीक है, मगर जो रिसर्चर हैं वो अभी ये सोच रहे हैं कि ये यहाँ पे पॉइजन प्लांट के सीड के साथ रेडियो एक्टिविटी की इश्यू को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकता है। तो इस बात को सुन के ही युवा बहुत ज़्यादा हैरानी से कहती है ये सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। तो वहीं नाइट आए कहते हैं जिस दिन यहाँ पे सर ग्योनवू ने मुझसे इस बारे में कहा था तो मैं सोच रहा था ये एक बस मॉन्स्टर होगा। वहीं युवा कहती है हाँ ये प्लांट हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत ज़्यादा आगे है, मगर यहाँ पे इसको रेडियो एक्टिव मटेरियल खिलाना ये सच में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे ग्योनवू को किस तरीके से फेस करूंगी। तो इस बात को सुन गई नाइट वहाँ पीछे से हंसते हुए कहती हैं और इसी वजह से यहाँ पे जो रिसर्चर हैं वो इसके नंबर को बढ़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे पास कई सारे हेलग्रास प्लांट के ब्रीड हो जाए। और इस बात को सुन गई युवा बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वहीं युवा आया कहती है क्या ये यहाँ पे खाली एक अकेला हेलग्रास प्लांट नहीं है और मैं प्रीटी श्योर हूँ कि ये एक एक्सटिंक्ट क्रॉप है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे नाइट बताते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ऐसा लगता है कि जो हेलग्रास प्लांट है वो यहाँ पे मेल और फीमेल ऑर्गन को रखता है। और अगर हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें तो ऐसा पॉसिबल है कि हम इसके नंबर को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस बात को सुन के युवा कहती है तो ऐसा लगता है कि ये जो है अपने आप रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो इस बात को सुन के नाइट कहती हैं मगर यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी जिससे वो अपने नंबर को जल्दी बढ़ा सके, जैसे कि शायद वो यहाँ पे कुछ इंसेक्ट को खा के यहाँ पे अपने पॉलिनेशन को करे, ऐसा ही कुछ होता होगा शायद से। तो इस बात को सुन के वहाँ पे युवा सोचते हुए कहती है ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ की और ज़्यादा देखभाल करनी होगी। वहीं नाइट इस बात को सुन के सोच रहे होते हैं ऐसा लगता है कि यंग मिस इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और इसी वजह से ये जो चीज़ है इनकी ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा बैड होगी। वहीं नाइट कुछ देते हुए कहते हैं यंग मिस क्या तुम इस प्लान को देखना चाहोगी। तो इस बात को सुन के युवा कहती है हाँ क्या अभी। और वहीं वो देखते हुए कहती है ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगा हेलग्रास प्लांट से। और वहीं वो देखते हुए कहती है क्या हुआ यहाँ पे एक मॉडल बनेगी। और वहीं वो जल्दी से कहती है नाइट हमें जल्दी यहाँ पे एक मीटिंग को अरेंज करना होगा। तो इस बात को सुन के वहाँ पे नाइट हंसते हुए कहती हैं मैं समझ गया, आप थोड़ा काम डाउन रहिए मिस। और इसी तरीके से नाइट की स्ट्रेटजी की वजह से जो यूहा वहाँ उस हेलग्रास प्लांट के बारे में सोच रही थी वो सब चीज़ें भूल गई। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है ग्योनवू का जो हुआ के साथ अपने फील्ड को देखते हुए हंस के कहता है तो क्या हम यहाँ पे अपने पोटैटो को खोदना चालू करें आज। तो इस बात को सुन के यूहा बहुत ज़्यादा खुशी से हाँ कह रही होती है। तभी ग्योनवू एक तरफ देखते हुए थोड़ा परेशान होकर कहता है मगर वहीं दिखाई जाती है सोचन जो आगे आते हुए कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगी। वैसे देखने से ऐसा ही लगता होगा मगर फिर भी मैं यहाँ पे पोटैटो को बाहर निकाल सकती हूँ और मैंने पहले भी ऐसा किया है। और इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि मेरा मतलब ये था कि तुम्हारे पास बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है जब तुम अपने काम को छोड़ पाती हो तो क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं रहेगा कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो और तुम इस चीज़ के बाद बहुत ज़्यादा थक जाओगी। तो वहीं दिखाई जाती है पीछे से मदद आते हुए कहती हैं कि ये पहले कह रहा था कि ये सभी चीज़ें ठीक है। तो वहीं सोचन भी कहती है हाँ बिल्कुल सही, मैं भी कह रही हूँ कि मैं ठीक हूँ तो प्लीज़ तुम मेरे बारे में चिंता मत करो।
तो वहीं मदर कहती हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है कि ये जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो वहीं इस बात को सुन के सोचन कहती है क्या क्या यहाँ पे पोटैटो को डिक करना सच में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ग्योनवू और हुआ हंस रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है हाँ वैसे ये सही है। और वहीं इस तरीके का रिएक्शन पाके सोचन बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और वहीं से दिखाया जाता है कुछ देर बाद जहाँ पे कई सारी विंड स्पीड उन सभी प्लांट को हवा में उड़ा रही होती हैं। वहीं ग्योनवू आगे कहता है चलो ठीक है ग्राउंड स्पीड अब तुम्हारी बारी। तो वहीं दिखाई जाती है ग्राउंड स्पिरिट जो वहाँ आगे जाके अपनी मैजिक पावर से उन सभी पोटैटो को ऊपर निकाल देते हैं। और इस चीज को देख के ग्योनवू हंसते हुए कहता है चलो अब हमें इनको मूव करना चाहिए। और वहीं दिखाई जाती हैं कि वो सभी स्पिरिट वहाँ उन सभी पोटैटो को मूव कर रही होती हैं। और इस चीज को देख के ही सोचन बहुत ज्यादा हैरान होती है। वहीं वो थोड़ी हंसते हुए परेशान होकर कहती है ग्योनवू तुम सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल हो। और इस चीज को सुन के ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है हाँ क्योंकि मैं एक सुपर ह्यूमन हूँ। और वैसे भी जो स्पिरिट हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो हो चुकी हैं। वहीं सोचन परेशान होते हुए सोच रही होती है कि मैं इस सिचुएशन को किसी भी तरीके से देखूं। जो नंबर है स्पिरिट के जो ये यूज़ कर रहा है इस चीज़ के बारे में एक नॉर्मल सुपर ह्यूमन अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो इतना ज़्यादा स्पिरिट को समन कर सकता है। कि इस एबिलिटी से आखिरकार ये अभी भी यहाँ इस फार्मलैंड में क्यों काम कर रहा है। और यहीं से दिखाया जाता शाम हो गई होती है। वहीं हुआ कॉनी के साथ डांस कर रही होती है। वहीं ग्योनवू उसको देखते हुए कहता है हमारी हुआ की डांस स्किल्स पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी हैं मगर आखिर में आके ऐसा लगता है कि जो लिमिट है हुआ जो पोटैटो ग्रो कर सकती है वो A+ है। मैंने सोचा था कि हुआ भी अगर मेरी बराबर इनको ग्रो करेगी तो पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ पे S रैंक को ग्रो कर सकती है। तभी दिखाई जाती है पीछे से सोचन आते हुए कहती है ग्योनवू तुम्हारे साथ क्या गलत है। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है मैं बस किसी बारे में सोच रहा था। तो वहीं सोचन कहती है क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम यहाँ पे स्पिरिट को समन करके बहुत ज़्यादा हार चुके हो। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है नहीं मैं इसका पहले यूज टू हो चुका हूँ। और वहीं वो सोचते हुए कहता है वैसे मैंने इस चीज़ पे ओवरलुक कर दिया है क्योंकि हुआ को यहाँ पे स्पिरिट समन करने में कोई भी परेशानी नहीं होती। वहीं ग्योनवू आगे कहता है मगर ये रिलीफ की बात है कि जो हार्वेस्टिंग है पोटैटो की वो बहुत ज़्यादा अच्छी जा चुकी है और हमारे पास अब A+ रैंक के बहुत ज़्यादा पोटैटो होंगे। और इस बात को सुन के सोचन थोड़ी हैरानी से कहती है A रैंक। और सोचन जिसकी खुद की आइडेंटिटी कुकिंग एबिलिटी है जो खुद पे डाउट कर रही थी वहीं दिखाया था ग्योनवू हंसते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे A रैंक में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इस बात को सुन के ही सोचन बहुत ज़्यादा खुश होकर कहती है नहीं मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज़्यादा। ग्योनवू तुम प्लीज़ A रैंक पोटैटो को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। तो वहीं ग्योनवू भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हाँ मगर जो इंग्रेडिएंट उसकी कुकिंग की स्किल को इम्प्रूव करेंगे उसने ये सोचा भी नहीं था कि वो उसके इतने ज़्यादा क्लोजर होंगे। और वहीं इस चाय सीन को हुआ बहुत ज़्यादा हैरानी से देख रही होती है। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है शाम का जहाँ मदर हंसती हुई कह रही होती हैं कि सभी लोग अब आराम करो क्योंकि मैं अब खाना बनाने की स्किल को दिखाती हूँ। और इस बात को सुन के सोचन वहाँ थोड़ी सी परेशान होती हुई कहती है मदर मुझे भी तुम्हारी हेल्प करने दो। तो इस बात को सुन के मदर हंसती हुई कहती हैं कि नहीं ये ठीक है तुम वैसे भी हार गई होंगी और वैसे भी तुम रोज ही खाना बनाती हो तो सोचन आज के लिए ब्रेक लो। तो इस बात को सुन के सोचन कहती है तुम्हारा ऐसा सोचने के लिए थैंक यू मगर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो नंबर है वो इंक्रीज हो चुके हैं तो मुझे भी तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करने दीजिए। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ पे सोरिन आ गई होती है। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है किसने ही सोचा था कि यहाँ पे मिन सोरिन भी हमारे घर को आ जाएगी। तो इस बात को सुन के मिन सोरिन बताती है कि मैं अचानक से तुमसे मिल गई थी और पिछले कुछ दिन से चाहे मैं कितना ही कोशिश कर लूँ मैं इन रॉकबीज के हाइप को ढूंढ नहीं पा रही हूँ। तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरान होता है। वहीं मिनसोरिन गुस्सा करते हुए कहती है आखिरकार वो इस हाइप को इस तरीके से कैसे छुपा सकती हैं कि मुझे ये मिल ही नहीं रहा है। और इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हाँ ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि इसको हाइप कैसे मिलेगा क्योंकि वो डंजन फार्मलैंड में है मगर मैं इस चीज़ को इसको बता नहीं सकता। तभी फादर हंसते हुए ग्योनवू को कौनी मारते हुए कहते हैं ग्योनवू आखिरकार ये कौन है ऐसा लगता है कि तुम दोनों क्लोज हो। तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हैरानी से कहता है ये। और वहीं इस बात को सुन के मिनसोरिन भी बहुत ज़्यादा हैरान होती है। वहीं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है फादर तुमसे मिलके अच्छा लगा मैं मिनसोरिन हूँ और मैं भी उन्हीं हंटर में से हूँ जो यहाँ इस विलेज में रहने के लिए आए हैं और पिछली बार मैं और ग्योनवू अचानक से मिल गए थे। तो इस बात को सुन के फादर हंसते हुए कहते हैं कि ये सोचना हमारा बेटा अपनी वाइफ को इतनी ज़्यादा जल्दी लेके आ जाएगा मैं सच में बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। और इस बात को सुन के ही ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है क्या। और वहीं वो चिल्लाते हुए कहता है ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मिनसोरिन को ये रूड लग सकता है। तो इस बात को सुन के फादर हंसते हुए कहती हैं तुम्हारा क्या मतलब है नहीं से। तो वहीं मिनसोरिन भी हंसती हुई कहती है फादर तुम्हारा क्या मतलब है मैं अच्छी हूँ। इस बात को सुन के फादर भी हंस रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है कि मिनसोरिन तुम्हें इनकी साथ देने की जरूरत नहीं है। और वहीं वो सोच रहा होता है कि इससे पहले ये ज़्यादा लेट हो जाए मुझे जल्दी से यहाँ पे सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे डोल से और कॉनी की आवाज़ आती है जिस चीज़ को सुन के ही वो तीनों उस तरफ देखने लग जाते हैं। वहीं ग्योनवू जल्दी से भाग के जाते हुए कहता है
कौनी तुम दोबारा से, और वहीं वो सोच रहा होता है कौनी अब के लिए थैंक यू। और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ पे डोल से कौनी से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और वहीं डोल से हुआ के हाथों में होती है और वहीं हुआ कौनी को रोक रही होती है। वहीं ग्योनू भी जल्दी से कौनी को पकड़ते हुए कहता है कौनी तुम दोबारा से इस तरीके से कर रहे हो। तो वहीं कौनी कुछ कह रहा होता है तो वहीं ग्योनू कहता है कि तुम बस यहाँ पे हेलो कहना चाहते थे। तो वहीं कौनी रोते हुए कुछ कहता है। तो वहीं सोरिन भी डोलचे के पास आती हुई कहती है कि मुझे माफ़ कर देना कि जो डोलचे है वो हमेशा इस तरीके से डरती नहीं है और हुआ इसका इस तरीके से ध्यान रखने के लिए थैंक यू। तो वहीं हुआ भी कुछ कह रही होती है। तो वहीं ग्योनू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है नहीं ये ठीक है, ये खाली डोलचे नहीं बल्कि और भी मॉन्स्टर कौनी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। और इस बात को सुन के कौनी थोड़ा सैड हो जाता है। वहीं ग्योनू आए कहता है तो इसी वजह से जो कौनी है वो मुश्किल से ही अपने दोस्तों को बना पाता है। तो इस बात को सुन के मिन सोरेन कहती है पता नहीं ऐसा क्यों है मगर देखो सही ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है। वहीं हुआ भी कुछ कह रही होती है। वहीं दिखाई देती है डोल से वो वहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो तुरंत ही हुआ से कुछ कहने लग जाती है और वहीं हुआ भी उसके साथ बात करती है। और वहीं दिखाई देती है डोल से जो तुरंत ही हुआ के हाथों में से निकल के सीधा ही कौनी के पास जा रही होती है। और वहीं दिखाया जाता है कौनी जो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होकर चिल्लाने लग जाता है और इस चीज़ को देख के ही डोल से बहुत ज़्यादा डर जाती है और तुरंत ही हुआ के पीछे जाके छुप जाती है। और इस चीज़ को देख के कौनी दोबारा से सैड होकर रोने लग जाता है। वहीं ग्योनू कहता है कि इस तरीके से मन दो जो डोल से है अब तुम्हें अप्रोच तो कर रही है कौनी। तो इस बात को सुन के कौनी वहाँ पे चुप हो जाता है। वहीं ग्योनू आए कहता है जब तुम अपने दोस्त बना रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे उसकी फीलिंग के बारे में भी समझना चाहिए, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे धीमे धीमे इसे अप्रोच करने की जरूरत है और तुम ये आराम से कर सकते हो। और वहीं ग्योनू उसको नीचे रख देता है। वहीं दिखाई देते डोल से भी दोबारा से आगे आ गई होती है कौनी के पास। वहीं कौनी अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है। वहीं दिखाई देते डोल से जो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रही होती है मगर फिर भी वो भी कौनी से हाथ में डाल लेती है और इसी तरीके से जो डोल से का डर था वो खत्म हो गया। वहीं ग्योनू हंसते हुए कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है कौनी। और वहीं इस चीज़ को देख के वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी तरीके से कौनी ने यहाँ पे एक और अपना इम्पोर्टेंट फ्रेंड पा लिया। और यहीं से सीन दिखाया था सोचेन जो मदर के साथ आती हुई कहती है कि सभी लोग खाना तैयार हो चुका है। वहीं मदर कह रही होती हैं आखिरकार तुम कितनी और ज़्यादा देर तक बाहर रहोगे, जल्दी से हाथ मुंह धोके खाना खाने के लिए आओ। तो वहीं वो सभी कह रहे होते हैं ठीक है। और यहीं से सीन दिखाया था अगले दिन डंजन फार्मलैंड में जहाँ एली कुछ चीज़ देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वहीं दिखाया था कि उसके आगे बहुत ज़्यादा खाना रखा होता है जबकि ग्योनवू उन्हें बता रहा होता है कि ये जो है पोटैटो पैनकेक्स और ब्रेस्ट पोर्क है और ये जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी होना चाहिए क्योंकि ये सोचेन ने बनाया है। वहीं दिखाई जाती है हुआ भी कुछ कह रही होती है मगर दिखाया जाता है उसके मुंह में खाना होता है। तो वहीं ग्योनवू जल्दी से हुआ की तरफ देखते हुए कहता है आखिरकार हुआ तुमने ये कब। तो वहीं एली भी कहती है नहीं इसे खाने दो, हम एक साथ खाते हैं। और वहीं दिखाई देती है वो साइड में एनर्जी बॉल जो वहाँ उस माइनोटॉरस ने छोड़ी थी। और वहीं दिखाया जाता है वो माइनोटॉरस जो इन सारी चीज़ों को वहाँ पे आराम से देख रहा होता है। वहीं वो देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि जो पोटैटो पैनकेक्स और ब्रेस्ट पोर्क है इसे मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पहले जब ओनर थे तो मैं इसको बहुत बार खा लिया करता था मगर अब इसका टेस्ट मुश्किल से मुझे याद है। सच में वो ओल्ड डेज बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को सोचूं। और वहीं वो बैठते हुए कहता है वैसे ये अनफॉर्चुनेट है मगर जो प्रॉमिस है ओनर के साथ वो पहले आता है। अब वो तुरंत ही अपने हाथों को मीचता है और कहता है कि जो फन है वो यहीं पे ख़त्म होता है और अब मैं जो है यहाँ पे वेट करूँगा। और वो तुरंत ही वहाँ पे मेडिटेट करते हुए कहता है जब तक वो दिन नहीं आ जाता। और इसी तरीके से अपने मैजिक कनेक्शन को काटने के बाद उस डंजन फार्मलैंड से जो जनरल था वो दोबारा से अपनी स्लीप में चला गया और जो उसकी खुद की रिमेनिंग एनर्जी थी उस डंजन फार्मलैंड में वो स्लोली वहाँ पर डिसअपियर हो रही थी। मगर चाहे तुम इसे फेथ कह लो या फिर कोइंसिडेंस। और वहीं दिखाया जाता है वो मैजिक एनर्जी जो एक अर्थ टाइप की स्पिरिट से जाके लगती है जिस चीज़ को देख के दिखाया जाता है वो अर्थ स्पिरिट जो चिल्ला रही होती है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और जो मैजिक बिल्कुल भी फिक्स नहीं था और इधर से उधर घूम रहा था वो अचानक से एक स्पिरिट से इसी तरीके से टकरा गया और उसी ने यहाँ पे एक न्यू मीटिंग के लिए बिगिनिंग स्टार्ट कर दी। वहीं से दिखाया जाता है वो अर्थ स्पिरिट जो बिल्कुल एक छोटे माइनोटॉरस जैसी लग रही होती है जो वहाँ आसपास देखते हुए कहता है आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है डंजन फार्मलैंड का जहाँ पे उन सभी ने खाना खा लिया होता है। वहीं एली और हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वहीं एली कहती है ये सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। तो वहीं ग्योनवू कहता है अगर तुमने अपना खाना ख़त्म कर लिया है तो अब हमें यहाँ पर क्लीन अप करना चाहिए। तो इस बात को सुन गई एली और हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं एली कह रही होती है कि हाँ हम जल्दी से इसे साफ करते हैं। तभी दिखाया था एली बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तुरंत ही पीछे मुड़ के देखने लग जाती है। और इस चीज़ को देख के ही ग्योनवू पूछ रहा होता है क्या यहाँ पे कुछ गलत है। तो वहीं एली कहती है नहीं ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ऐसा लगता है वहाँ पे कुछ है।
तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा परेशान होकर पूछता है कि तुम्हारा क्या मतलब है कि वहाँ पे कुछ है, क्या ये वही दोबारा से गॉब्लिन है। तो इस बात को सुन के एली बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई आया है, ये बिल्कुल फेमिलियर है, जैसा कि वो हमेशा से यहीं पे था, मगर ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है तो तुम ये कह रही हो कि यहाँ पे कोई आया नहीं है, तो फिर ये ठीक है। और वहीं कह देती हुआ जो इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तुरंत ही खुश होकर उसी तरफ बढ़ने लग जाती है। और इस चीज़ को देख के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है हुआ रुको, वैसे कुछ हो जाए इसलिए मैं खुद से पहले जा रहा हूँ इस चीज़ को चेक करने के लिए। और इस बात को सुन गई हुआ वहाँ पर रुक जाती है और वहीं वो कुछ कह रही होती है। तो इस बात को सुन के ग्योनू कहता है नहीं, ये कोई मैटर ही नहीं करता कि तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा क्यूरियस हो, मगर तुम नहीं कर सकती। तो इस बात को सुन के वहाँ पर हुआ थोड़ी उदास हो जाती है और इस चीज़ को देख के ग्योनू कहता है क्या होगा अगर जो हमारी हुआ यहाँ पे हर्ट हो जाए, तो ये सच में बहुत ज़्यादा सैड होगा, तो इसीलिए तुम यहाँ पे रहो और एली और कॉनी के साथ मेरा वेट करो। तो इस बात को सुन गई वहाँ पे हुआ दोबारा से खुश हो जाती है। वहीं ग्योनू कहता है हाँ इसके लिए थैंक यू, और मैं जा रहा हूँ और मैं जल्दी वापस आता हूँ। तो वहीं एली भी कहती है कि अपना ध्यान रखना। और वहीं से ग्योनू जाते हुए कहता है सबसे पहले मुझे यहाँ पे कहाँ देखना चाहिए, चलो मैं यहाँ पे स्पिरिट से ही पूछ लेता हूँ कि यहाँ आसपास गार्डन में क्या चल रहा है। और तभी वो एक तरफ देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि उन्होंने ये चीज़ ढूंढ ली है और वो सभी वहाँ पे हैं। और वो आते हुए वहाँ उन स्पिरिट से पूछता है कि यहाँ पे कुछ हो गया है। तो वहीं एक अर्थ स्पिरिट कुछ बता रही होती है, जिस बात को सुन के ग्योनू कहता है कि चेंज हो गया कि क्या चीज़। तो वहाँ पे वो जनरल आते हुए कहता है तो तुम यहाँ के ओनर हो इस प्लेस के। तो इस चीज़ को सुन के ग्योनू पीछे मुड़ते हुए देखता है और वो देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इनसे सीन दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद, जहाँ पे हुआ एली और कॉनी उसको देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहती हैं। वहीं एली कहती है ये सेकंड टाइम है कि मैं यहाँ पे एक समन स्पिरिट को देख पा रही हूँ। तो वहीं ग्योनू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है तो इसका मतलब यहाँ पे बस एक ही प्रॉब्लम बची है कि जो तुम ये कह रहे हो कि तुम एक स्पिरिट नहीं हो। तो वहीं वो जनरल भी कहता है हाँ बिल्कुल सही, कि ये जो बॉडी है वो एक जनरल की है, मैं एक ऑक्स हूँ और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और इस बात को सुन गई ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से सोच रहा होता है। वहीं ग्योनू परेशान होकर सोच रहा होता है कि इन दूसरी स्पिरिट के हिसाब से जो ग्राउंड स्पिरिट है वो बिल्कुल ठीक तरीके से समन हुई थी, मगर क्या ये यहाँ पे कंफ्यूज हो चुके हैं अचानक से समन की वजह से। और वहीं दिखाई देती है हुआ जो वहाँ जनरल से बात कर रही होती है। वहीं जनरल कहता है मैं जानता हूँ कि तुम एक स्पिरिट हो यहाँ इस प्लेस से, मगर अब यहाँ पे इस चीज़ ने इस तरीके से टर्न ले लिया है। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ पे ग्योनू बहुत ज़्यादा परेशानी से सोच रहा होता है ये क्या बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि मुझे भी इसी के साथ प्ले करना होगा जिस तरीके से ये बात कर रहा है। और वहीं जनरल आगे कहता है कि मेरे ओनर की कमांड के हिसाब से जब तक फेटेड टाइम नहीं आ जाता मुझे वहाँ उसी जगह पे सील रखे वहाँ पे सोना था, मगर। तो इस बात को सुन के ग्योनू कहता है तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में हो। वहीं ग्योनू सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि ये जो है सेकंड ग्रेड मिडिल स्कूल सिंड्रोम से गुजर रहा है। वहीं जनरल आगे कहता है और इससे भी ज़्यादा मैं ये चीज़ याद नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ किस तरीके से आया हूँ, ये सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। और वहीं जनरल को इस तरीके से बैठा हुआ देख के ग्योनू जल्दी से अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं है। और वहीं जनरल आगे सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि जो मेरी पूरी स्ट्रेंथ है वो जा चुकी है। वहीं ग्योनू सोचते हुए कहता है जब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो इसका अपीयरेंस बिल्कुल उसी डिस्ट्रिक्ट मैस्कॉट जैसा लग रहा है। वहीं एली आते हुए पूछती है सर ग्योनू। तो वहीं ग्योनू कहता है हाँ। तो वहीं एली कहती है कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ याद नहीं कर पा रहा है, तो आखिरकार हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो इस बात को सुन के ग्योनू हंसते हुए कहता है चलो ठीक है हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। और वहीं वो जनरल से कहता है एक्सक्यूज़ मी, क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा अगर हम तुम्हें यहाँ पे जनरल बुलाएं तो इस बात को सुन के ही जनरल वहाँ पे सोच रहा होता है। वहीं ग्योनू आगे कहता है जब तक कि ये प्रॉब्लम रिसॉल्व नहीं हो जाती तुम्हें कैसा रहेगा हम तुम्हें इसी तरीके से बुलाएं। तो इस बात को सुन के ही वहाँ पे जनरल सोचते हुए कहता है क्या ये तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो इस बात को सुन के ग्योनू कहता है हाँ मुझे नहीं लगता है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मगर ये इतना मेरे लिए ठीक रहेगा। और वहीं वो सोच रहा होता है अगर ये यहाँ पे रहता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी जो मेमोरी है वो वापस आ जाए, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पे ग्राउंड स्पीड काम कर रही होंगी। वहीं जनरल सोचते हुए कहता है मैं थैंकफुल हूँ तुम्हारे इस प्रपोजल के लिए, मगर मैं बिना किसी काम के तुम्हारी इस तरीके से केयर में नहीं रह सकता। तो इस बात को सुन के ग्योनू कहता है नहीं ये ठीक है। तो वहीं जनरल आगे कहता है तो फिर ठीक है हम इसे इस तरीके से करते हैं, देखने से ऐसा लगता है कि ये जो प्लेस है वो एक फील्ड है, तो तुम्हें यहाँ पर जरूरी है एक ऑक्स की पावर बिल्कुल मेरी तरह। तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और इस बात को सुन के एली और हुआ भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं जनरल अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है तो फिर तो मैं तुम्हारी केयर में रहूँगा इस प्लेस के ओनर। तो इस बात को सुन के ग्योनू भी अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है हाँ मैं भी तुम्हारी केयर में रहूँगा। और वहीं वो सोचते हुए कहता है आखिरकार मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ, इसकी वॉइस सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा कूल भी।
और वहीं वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आ जाता है, जिस चीज़ को देख के ग्योनू थोड़ा हैरान होता है। और वहीं दिखाया जाता है तुमने यहाँ पे एक न्यू वर्कर स्पिरिट को एक्सेप्ट कर लिया है। और इस चीज़ को देख के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है अभी तक मैं किसी और स्पिरिट के साथ यहाँ पे वर्कर स्पिरिट का कॉन्टैक्ट नहीं बना पाया, मगर अब कैसे। तो वहीं दिखाया जाता है जनरल जिसके अंदर से लाइट निकल रही होती है, वहीं वो आँख खोलते हुए कहता है अच्छा अब मैं यहाँ पे सभी चीज़ों को याद कर पा रहा हूँ। तो यहीं से सीन कटता दिखाया जाता है रात का, जहाँ पे ग्योनू नहाने के बाद कहता है कि हार्ड वर्क करने के बाद बात लेने का अलग ही मजा है। और वहीं दिखाई जाती है हुआ और कौनी भी इस बात को सुन के खुश होते होते हैं। और वहीं हुआ कुछ पूछती है, जिस बात को सुन के ग्योनू हंसते हुए कहता है हाँ तुमने सही कहा कि अगर जनरल यहाँ घर पे आता तो सच में एक साथ मजा आता, मगर उसने अचानक से कहा कि उसकी मेमोरीज हैं वो वापस आ चुकी हैं। और यहीं दिखाया जाता है वो पास्ट का सीन, जहाँ ग्योनू पूछता है तो वहाँ जनरल मना करते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ एक साथ घर जाना मैं मना करता हूँ, एक ऑक्स के लिए अपने ओनर के घर जाना ये सच में अनबिलीवेबल है। और इस बात को सोचते हुए ग्योनू कह रहा होता है और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी जो कंडीशन है वो और ज़्यादा बेकार होती हुई जा रही है कि वो इतने ज़्यादा वियर्ड एक्सक्यूज़ को यूज़ कर रहा है। और वहीं वो कहता है मगर किसी दिन मैं उसका टेस्ट बिल्ड करूँगा और फिर मैं उसके चवी टमी को टारगेट करूँगा और उसका वो टमी सच में बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इस बात को सुन के हुआ और कौनी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं और वो दोनों ही ग्योनू को आवाज़ देते हैं। तो वहीं ग्योनू भी मुड़ते हुए उनकी तरफ देखता है, तो वहीं दिखाया जा रहा होता है कि वो दोनों ही अपने पेट को फुला रहे होते हैं। और इस चीज़ को देख के ग्योनू थोड़ा हैरानी से कहता है आखिरकार तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। और तभी वो समझते हुए कहता है अरे ऑफ कोर्स तुम दोनों भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो। और इस बात को सुन गई वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहीं पे ग्योनू अपने मोबाइल में टाइम देखते हुए कहता है कि अभी सोने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है, तो फिर क्या कुछ देर हम यहाँ पे कैंगटूब देखें। और मैंने पहले ही चेक कर लिया और उन्होंने वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। और इस बात को सुन के ही हुआ और कौनी खुश हो जाते हैं। वहीं ग्योनू कहता है चलो फिर करते हैं। और तभी वो कुछ चीज़ देख के हैरान होता है और वहीं वो देखते हुए कहता है कि कैंगटूब की वीडियो यहाँ रिकमेंडेशन में आ रही है। और इस बात को सुन के हुआ और कौनी को कुछ समझ में नहीं आया होता। वहीं ग्योनू कहता है और यहाँ तक के जो व्यूज़ के काउंट हैं वो ऑलमोस्ट 500 के व्यूज़ पे पहुँच चुके हैं। तो इस बात को सुन के हुआ कुछ पूछ रही होती है, तो वहीं ग्योनू कहता है तुम जानना चाहती हो कि 500 के कितने होते हैं। चलो हमारी हुआ ने अभी सीखा है कि 100 तक काउंट कैसे करती हैं। तो इस बात को सुन के ही हुआ भी हाँ कर रही होती है। तो वहीं ग्योनू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, हम जो अपने हाथों पे गिन सकते हैं। तो फिर ठीक है कि तुम यहाँ पे 100 बार काउंट करके उसको 100 बार और करोगी और उसके बाद उसको 50 टाइम और करोगी तो वो 500 के पहुँच जाएगा। और इस बात को सुन के ही हुआ सच में बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वहीं वो हिसाब भी नहीं लगा पा रही होती कि वो कितना बैठेगा। और वहीं दिखाया जाता है कि ग्योनू उसकी हालत को देख के कहता है अभी के लिए तुम बस ये समझ लो कि ये सच में बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है। चलो फिर ठीक है, अगर कैंगटूब देखने के बाद यहाँ कुछ टाइम बचेगा तो तुम्हें मैं आगे कुछ और सिखाऊंगा। तो इस बात को सुन के ही हुआ भी हाँ कर रही होती है। तो वहीं ग्योनू कहता है ओह यहाँ पे तो एक मैसेज आ गया, ये तो नाइट है। और वहीं वो मना करते हुए कहता है कि बच्चों मुझे माफ़ कर देना, ऐसा लगता है कि आज हमें जल्दी सोना होगा, ऐसा लगता है कि सुबह में कल कोई गेस्ट आने वाला है। और वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है अगली सुबह का, जहाँ नाइट ग्योनू मुझसे कह रहे होते हैं कि सर ग्योनू मुझे माफ़ कर देना कि मैं यहाँ पे अचानक से विजिट करने के लिए आ गया। तो इस बात को सुन के ग्योनू भी कहता है नहीं ये ठीक है, मगर आखिरकार ये जो यूहा है वो इतनी ज़्यादा डाउन क्यों लग रही है। तो वहीं युवा गुस्सा करते हुए कहती है ध्यान से सुनो, मैं बस चाहती थी कि जो हुआ है वो यहाँ पे रॉक भी मैजिकल स्टोन एसेसरी की मॉडल बने, मगर वो जो है रिजेक्ट कर दिया। तो इस बात को सुन के ग्योनू कहता है अच्छा तो तुम कुछ ऐसा भी प्रिपेयर कर रही थी। और मुझे लगता है कि ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि ये अच्छा है कि हुआ जो है यहाँ पे अटेंशन को गेन ना करे। तो इस बात को सुन गई युवा बहुत ज़्यादा हैरान से कहती है अगर यहाँ पे हुआ मॉडल बन जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी फेमस हो जाएगी और फिर वो जल्दी एंटरटेन इंडस्ट्री में पहुँच जाएगी और उसके बाद उसकी शादी। और इतना सोच के युवा बहुत ज़्यादा हैरान होती है और तुरंत ही हुआ के गले लग के रोती हुई कहती है कि मैं कभी भी हुआ की शादी नहीं होने दूंगी। और इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है युवा तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी हो। वहीं युवा वहाँ हुआ से कहती है कि हुआ चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मेरे साथ रहना है। और इस बात को सुन के हुआ भी हाँ कर रही होती है। वहीं दिखाई देती है हुआ जो वहाँ कुछ कह रही होती है, जिस बात को सुन के ग्योनू कहता है अच्छा सभी लोग यहाँ पे है तो तुम यहाँ पे खेलना चाहती हो, मगर यहाँ पे सभी नहीं है। तो इस बात को सुन के हुआ थोड़ी कंफ्यूज होती है। तो वहीं ग्योनू आगे बताता है हाँ यहाँ पे युवा यूनी यहीं पे ही है, मगर तो इस बात को सुन के युवा भी आगे बताती है कि जो बात ये है कि यहाँ पे कुछ और लोग आने वाले हैं। तो इस बात को सुन के युवा थोड़ी कंफ्यूज होती है। तो वहीं युवा आगे बताती है अगर मैं सच बोलूँ तो मैं नहीं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आएँ। और तभी दिखाया जाता है कि वहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहीं ग्योनू उसे देखते हुए कहता है कि आखिरकार यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर क्यों है। और तभी दिखाया जाता है कि उस हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे आती है, जिसे देख के ग्योनू थोड़ा हैरान होता है। वहीं दिखाया जाता है एक बंदा जो एक लेडी को अपनी गोद में उठा के उस रस्सी से सीधा नीचे आ रहा होता है।
और तुरंत ही सीधा लैंड कर जाता है। और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है। और ये जो है सिन्हुआ ग्रुप की लेडी कांगजी हियान है, वहीं वो नीचे आते हुए कहती हैं कि तुमसे मिलके अच्छा लगा। और इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान होता है। और वहीं युवा की मदद आगे कहती हैं कि मैं जो है युवा की मदद हूँ, कांगजी हियान। और वहीं युवा और कौनी इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जबकि युवा गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें यहाँ बिल्कुल ऑर्डिनरी तरीके से आना है, जबकि ये चीज यहाँ पे किसी ने सोची भी नहीं होगी। और यहीं से ग्योनवू कह रहा होता है कि मैंने सुना था युवा की मदद आने वाली है, मगर मैंने नहीं सोचा था कि वो इतनी ज्यादा इनक्रेडिबल होंगी। तो इस बात को सुन के ही युवा की मदद हंसते हुए कहती हैं ग्योनवू कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा अच्छी बातें करते हो। तो वहीं ग्योनवू कहता है नहीं, कि ये सोचना तुम आसमान से नीचे उतर के ऐसे आओगी। तो इस बात को सुन के वहाँ युवा की मदद हंसते हुए कहती हैं तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक फेरी हूँ। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है और हाँ, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो नाइट। तो वहीं नाइट दिखाया जाता है जो वहाँ उस बंदे को ट्रेनिंग कराते हुए कहता है कि मैं यहाँ इसकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और वहीं नाइट गुस्से में डांट लगाते हुए कह रहा होता है कि तुम यहाँ मैडम को लेके वहाँ ऊपर उस हेलीकॉप्टर से जंप कर गए, अगर यहाँ पे कुछ मैडम को हो जाता तो इस बात को सुन के वो बंदा भी कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना। वहीं ग्योनवू इस चीज़ को देख के हैरान होते हुए कह रहा होता है कि हाँ, इसको डांट तो पड़नी चाहिए। वहीं दिखाई जाती है युवा की मदद, जो वहाँ नाइट पे गुस्सा करते हुए कहती हैं कि इस चीज़ के लिए भाई सबको ऑर्डर मैंने दिया था, तो इसमें उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है नाइट। अगर तुम यहाँ पे इसी तरीके से गुस्सा करते रहे तो तुम्हारी ये हैंडसम से फेस पे ये दाढ़ी है वो पूरी यहाँ पे गिर जाएगी। तो इस बात को सुन के नाइट भी कहते हैं भाई साहब चलो खड़े हो जाओ और अगली बार से यहाँ पे ध्यान रखना। तो वहीं भाई साहब भी कहता है ठीक है। और इस चीज़ को देख के ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि जो नाइट है उनके लिए मैडम के लिए एक वीक हार्ट है। वहीं युवा की मदद हंसते हुए कहती हैं और नाइट, यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात ही नहीं है कि जो चीज़ यहाँ बाइसॉप ने करी है वो डेंजरस है, क्योंकि हमारे ये बाइसॉप अन का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। और इस बात को सुन के ग्योनवू कहता क्या स्ट्रॉन्गेस्ट? अगर मैं इसे सिंपली बोलूँ तो तुम ये कहना चाह रही हो कि ये जो है इस पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। और वहीं ग्योनवू नाइट की तरफ देखते हुए कहता है और ये पर्सन यहाँ इस बाइसॉप को ट्रेनिंग करा रहा था, तो आखिरकार ये जो नाइट है वो किस तरीके का पर्सन है। वहीं युवा की मदद करी होती है चलो ये छोटी मोटी बातों को छोड़ो अब। और वहीं से दिखाया जाता है घर के अंदर वो सभी बैठे होते हैं। वहीं ग्योनवू कहता है चलो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हनी वाटर लो। वहीं मदद हंसते हुए कहती हैं कि थैंक यू, ये कोई मैटर नहीं करता कि मैं इसे कितनी बार स्मेल कर लूँ, इसकी फ्रेगनेंस सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। और मैं जो है उस हनी को खा रही हूँ जो तुमने यहाँ पे भिजवाया था। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है थैंक यू, मगर आखिरकार तुम यहाँ पे आज क्यों आई हो। तो इस बात को सुन के युवा की मदद वहाँ हंसते हुए कहती हैं मैं बस यहाँ उस बंदे को देखना चाहती थी जिसमें मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और इस बात को सुन के ही ग्योनवू और युवा बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं भाई साहब जल्दी से तैयार होते हुए कहता है अच्छा तो ये यही है, क्या मैं इसको गाड़ दूँ। तो इस चीज़ को सुन के वहाँ पे युवा की मदद चिल्लाते हुए कहती हैं भाई साहब इसे ज़्यादा सीरियसली मत लो। और वहीं वो हंसते हुए कहती हैं कि मैंने बस एक बार मजाक किया था, अगर कोई भी बंदा है यहाँ मेरी डॉटर में इंटरेस्टेड हो तो उसको सीधा यहाँ पे गाड़ देना। और भाई साहब अगर यहाँ पे सच में एक ऐसा बंदा होगा तो हम खाली उसको गाड़ेंगे ही नहीं। और इस बात को सुन गई वहाँ पे भाई साहब भी कह रहा होता है अच्छा मैं समझ गया। और इस चीज़ को सुन के वहाँ पे ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं पीछे से नाइट आते हुए कहता है सर ग्योनवू मुझे माफ़ कर देना। तो वहीं ग्योनवू कहता है नहीं, ये सच में एक अमेजिंग पर्सन है। वहीं युवा बहुत ज़्यादा गुस्से में कह रही होती है कि प्लीज़ तुम यहाँ पे इस तरह की स्ट्रेंज बातों को करना बंद करो, और जिस पर्सन में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो यहाँ पे हुआ है। और हुआ इस बात को सुन के खुश हो जाती है। वहीं युवा की मदद हाँ हुआ को देखते हुए कहती हैं और हाँ हुआ ये सच में बहुत ज़्यादा क्यूट है, जितना मैंने रूमर में सुना था उससे भी ज़्यादा। और इस बात को सुन के युवा भी कह रही होती है हाँ बिल्कुल सही। तो वहीं उसकी मदद कहती हैं और युवा ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लग रही है जब तुम छोटी हुआ करती थी। तो इस बात को सुन के युवा बहुत ज़्यादा हैरानी से कहती है आखिरकार तुम क्या बात कर रही हो, ये जो है ये मुझसे भी ज़्यादा क्यूटर है। तो इस बात को सुन के दिखाया जाता है पीछे से नाइट आते हुए कहते हैं मैडम हमें यहाँ पे अब काम की बात करनी चाहिए। तो इस बात को सुन के वहाँ पे मदद कहती हैं नाइट यहाँ एक बिजनेस प्रपोजल से पहले यहाँ पे थोड़े बहुत एटमॉस्फेयर को लाइट करना चाहिए। तो वहीं ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है हाँ क्या एक बिजनेस प्रपोजल। तो वहीं मदर भी कहती है हाँ इसी रीजन की वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। रॉकवीज बी कीपिंग, एस रैंक ब्यूटीज, रॉकवीज मैजिक स्टोन जिनसे ज्वेल्स बनते हैं, और पॉइजनस प्लांट और हेयर ग्रास बीड, ये सभी चीज़ें तुम्हारी हैं ग्योनवू। और जो सिन्हुआ ग्रुप है वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इस बात को सुन के ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है मैं बस थोड़ा लक्की था। तो वहीं मदर कहती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो। तो वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है मैं कोई पोलाइट नहीं हो रहा, मगर और वहीं हुआ की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है अगर यहाँ पे हुआ मेरे साइड में ना होती तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाता। और वहीं कह देती है मदर, जो वहाँ ग्योनवू का इस तरीके का रिएक्शन पाके थोड़ी हैरान होती है। वहीं वो हंसते हुए कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मगर मैंने यहाँ पे तय किया था तुम्हारे इस फेवर को पाने के लिए। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है हाँ। तो वहीं युवा की मदद हंसते हुए कहती हैं कि भाई साहब मुझे ये पसंद आया।
तो वहीं इस बात को सुन के बाइजुप भी कहता है ठीक है, और वो तुरंत ही अपने पास से कुछ कागज निकालता है और वहीं वो कहता है सर ग्योनवू ये रहा। तो वहीं ग्योनवू उसे लेते हुए कहता है आखिरकार ये क्या है। तो वहीं युवा की मदर हंसते हुए कहती है कि ये एक नया कॉन्टेक्ट है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरानी से कहता है एक नया कॉन्टेक्ट, और वहीं युवा बहुत ज्यादा हैरानी से चिल्लाई कहती है मदर मुझसे ये मत कहना। तो वहीं युवा की मदर वहाँ हंसते हुए कहती है कि मैं बस यहाँ पे तुम्हें सिनुआ ग्रुप कंपनी के कुछ शेयर देने वाली हूँ और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि तुम आज से भी बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट कमा पाओगे। और वहीं ग्योनवू इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा कपकपाते हुए कहता है सिनुआ ग्रुप के शेयर। वहीं मदर कहती हैं मगर तुम्हें यहाँ पे हर एक कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा युवा के साथ। और इस बात को सुन के युवा बहुत ज़्यादा हैरान से कहती है क्या। वहीं युवा की मदद आगे कहती हैं और जो सभी ग्योनवू के प्रोजेक्ट हैं वो सभी सिनुआ ग्रुप से बिलोंग करेंगे। और कांग जी हान जब भी वो यहाँ पे बिजनेस की बातों को डिस्कस करती है तो वो कोई उसकी प्लेफुल साइड नहीं होती जो कि तुम अभी तक देखते हुए आ रहे हो। उसकी आंखें बिल्कुल चेंज हो जाती हैं एक बीस्ट की तरह जो अपने प्रे को देख रहा है। वहीं युवा की मदद आगे पूछती हैं अगर तुम इस कंडीशन को मीट करते हो तो तुम जो है एक मेजर शेयर होल्डर बन जाओगे सिनुआ ग्रुप में। आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है चाइना में यूनान प्रोविंस का, जहाँ पे दिखाए जाते हैं दो बंदे जिनमें से एक चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार ये कितना ही ज़्यादा दूर गया होगा जल्दी से उसे ढूंढो। और वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू का छोटा भाई ली चानवू जिसको यहाँ पे ये सभी लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं दिखाया जाता है ली चानवू जो वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी में कह रहा होता है सिट मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक नई कार रिलीज होने वाली है तो मैं यहाँ आया था चाइना में इस डील को करने, मगर यहाँ पे कोई कार ही नहीं थी। और वहीं दिखाया जाता है वो सोच रहा होता है पुरानी बातों को, जहाँ वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और दिखाया जाता है कि ये खतरनाक प्लांट टाइप मॉन्स्टर होता है। वहीं वो उस बात को याद करते हुए कहता है कि वो मॉन्स्टर जैसी दिखने वाली चीज वो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक थी। आखिरकार मैं हर एक बार जब कोई बिजनेस करने जाता हूँ तो इस तरीके से मैस में क्यों पड़ जाता हूँ। मैं बस यहाँ पे सभी चीजें छोड़ के अपने घर को जाना चाहता हूँ। और इसी बात को कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं और वहीं वो याद करता है ग्योनवू और अपने मदर फादर को। और वो तुरंत ही अपने आंखों से आंसू पहुंचते हुए कहता है नहीं कि मुझे अपनी फैमिली के लिए यहाँ पे एक सक्सेसफुल होकर वापस जाना है। और तभी उसको आवाज़ सुनाई देती है कि मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने अभी भी अपनी फैमिली को धोखा नहीं दिया। और इस बात को सुन के ही चानवू बहुत ज़्यादा हैरान से इधर उधर देखते हुए कहता है आखिरकार तुम कौन हो, क्या मैं यहाँ पे पकड़ा गया। और तभी दिखाया जाता है उसके साइड में सिस्टम नोटिफिकेशन। और वहीं वो इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है क्या ये सच में रियल है, क्या मैं भी अब यहाँ पे सुपर वुमन बन गया। तो वहीं दोबारा से आवाज़ आती है हाँ कि बात ये है जिस चीज़ को मैं फिनिश नहीं कर पाया वो चीज़ अब मैं तुम्हारी केयर में छोड़ने वाला हूँ। तो इस बात को सुन गई चानू बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है आखिरकार तुम कौन हो मिस्टर। तो वहीं वो आवाज़ दोबारा से कहती है मैं तुम्हें ये चीज़ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें बस ये चीज़ देखने की जरूरत है। वहीं चानू इस चीज़ को देख के कह रहा होता है आखिरकार ये अर्थ पर क्या चल रहा है। और तभी वो कुछ चीज़ देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है क्या ये सच में रियल है, अगर ये रियल है तो मेरी फैमिली। तो वहीं वो आवाज़ भी कहती है हाँ ये रियल है। और वहीं दिखाया जाता है कि उसका गोल है कि उसको इस वर्ल्ड को सेव करना है। और वहीं वो आवाज़ आगे बताती है अगर ये तुम हो तो मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। वहीं चानवू थोड़ा परेशान होकर हंसते हुए कहता है अगर मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स से कुछ टाइम तक मिल नहीं पाऊंगा, मगर फिर भी मैं अपनी फैमिली के लिए ये चीज़ करूँगा। और यहीं से सीन कटता है और दिखाया जाता है हुआ और कॉनी की तरफ, जो दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपनी नाक को बंद करके खड़े होते हैं। वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू जो हंसते हुए कहता है कि हाँ मुझे पता है यहाँ सच में बहुत ज़्यादा बास है। तो वहीं दिखाया जाते हैं पीछे ब्लेज हेड जो वहाँ हंसते हुए कहते हैं कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जो है चिकन फार्म है। और जैसे ही वो वहाँ गेट खोलते हैं तो कॉनी और हुआ उन चिकन को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वहीं उनके साथ खेलने लग जाते हैं। और वहीं इस चीज़ को देख के वहाँ पे ब्लेज चीप कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रूमर्स में था, ये दोनों ही सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो इस बात को सुन के ग्योनू थोड़ा हैरान होकर कहता है रूमर्स। तो वहीं ब्लेज चीप कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता है कि हाँ इस पूरे नेबरहुड में ये रूमर्स फैल रहे हैं कि तुम्हारी ये लिटिल चाइल्ड और ये छोटे डायनासोर बहुत ज़्यादा क्यूट हैं। तो इस बात को सुन के ग्योनू भी थोड़ा ऑकवर्ड तरीके से हंसते हुए कहता है आखिरकार ये किस तरीके से फैल रहे हैं। वहीं ब्लेज हेड एक साइड में जाते हुए कहते हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है, मगर देखो जो चीज़ तुमने यहाँ पे पूछी थी कि ये तुम्हारा यहाँ पे फर्टिलाइजर है और उसके साथ फर्टिलाइज एग जो तुमने यहाँ पे पूछे थे। वहीं ग्योनू इनको देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है हाँ इसके लिए थैंक यू, और वो तुरंत ही उन्हें उठा लेता है। तो वहीं ब्लेज चिप आगे कहते हैं और हाँ ग्योनू जो रिसेंटली सिनुआ ग्रुप है वो यहाँ पे यंग लोगों को स्काउट कर रहा है, हमारे मुखगिरी विलेज से, तो क्या तुमने इसके बारे में कुछ सुना है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू भी कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सुना है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ब्लेज हेड भी कहते हैं क्या सच में, हाँ मैंने भी ऐसा ही सोचा था क्योंकि सिनुआ ग्रुप किसी को भी यहाँ पे हायर नहीं कर लेती। और वहीं इस बात को सुन के ग्योनवू भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है हाँ बिल्कुल। और जिस दिन ग्योनवू को वो कॉन्टेक्ट रिसीव हुआ था और वहीं दिखाया था पास्ट में जहाँ युवा की मदर पूछती है आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम यहाँ पे सिनुआ ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर बनना चाहते हो।
तो वहीं ग्योनवू इस चीज को सुन गई वहाँ पे बहुत ज्यादा सोचते हुए कहता है इसके बारे में, और वो तुरंत ही युवा की तरफ देखता है जिसके आंखों में आंसू आ चुके होते हैं और वो बहुत ज्यादा सैड होती है। वहीं ग्योनवू थोड़ा सोचने के बाद कहता है कि मैं मना करता हूँ, और इस चीज को सुन के ही युवा और उसकी मदर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं युवा की मदर बहुत ज्यादा हैरानी में कहती हैं आखिरकार क्यों, क्या ये ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें ये सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है, मगर इस तरह की अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं मिलती, ये कभी कभार आती है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है इसके बारे में, जो कॉन्टेक्ट मैंने यहाँ पे युवा के साथ किया था पहले, वो बस उसकी डिसीज में हेल्प करने के लिए किया था, और ये जो गोल है वो यहाँ पे चेंज नहीं किया जा सकता। और अगर मुझे यहाँ पे इतनी ज्यादा बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है तो मैं सर्टेन हूँ तो मैं अपनी फार्मिंग में यहाँ पे फोकस नहीं कर पाऊंगा। और इस बात को सुन के ही मतलब यहाँ पे बिल्कुल चुप होती हैं, और फिर वो उसके बाद आई कहती हैं मैं समझ गई कि ऐसे प्रिटेंड करना कि ये कन्वर्सेशन हमारे बीच में हुई नहीं है। और यहीं से ग्योनवू उस बात को याद करते हुए कहता है अगर कोई मेरी इस बात को सुनेगा कि मैंने यहाँ पे सिल्वर ग्रुप को मना कर दिया है तो वो सच में मुझे पागल कहेगा। और जब मैंने घर आके ये बात अपने पेरेंट्स को बताई थी तो उनके एक्सप्रेशन देख के मैं बता सकता था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। वहीं से सीन दिखाया जाता है कि ग्योनवू वहाँ हुआ और कॉनी के साथ डंजन फार्मलैंड में पहुंच गया होता है उस फर्टिलाइजर और एग के साथ। वहीं दिखाई जाती है एली जो वहाँ क्यांग के साथ आते हुए कहती है सर ग्योनवू तुम यहाँ पे आ गए। वहीं जनरल भी कहता है कि ओनर तुम यहाँ पे आ चुके हो। तो वहीं ग्योनवू कहता है कि हुआ इनको दिखाओ। तो इस बात को सुन के हुआ भी वहाँ उस एग को आगे कर देती है, जिस चीज को देख के एली बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है कि ये तो फर्टिलाइज चिकन एग है। तो वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है कि हाँ मैं ये चीज तुम्हारे लिए लेके आया हूँ कि तुमने कहा था तुम यहाँ पे एग को इंक्यूबेट करना चाहती हो। तो वहीं एली भी हंसती हुई कहती है कि सर ग्योनवू इसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू, मैं जरूरी इनको हैच करूंगी। तो वहीं पीछे से जनरल आते हुए कहता है ओनर। तो वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है सॉरी ये थोड़ा सा लेट हो गया है मगर, और वो तुरंत ही वहाँ उसको पैट करने जा रहा होता है। तो वहीं जनरल उसका हाथ रोकते हुए कहता है नहीं तुम यहाँ पे बिल्कुल राइट टाइम पे आए हो। तो वहीं ग्योनवू कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे पैट क्यों नहीं करने दे रहे। तो वहीं जनरल कहता है क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा सुपीरियर हूँ, जबकि ओनर तुम यहाँ पर हो तो जो सभी स्पिरिट हैं वो गैदर हो जाओ। तो वहीं दिखाई देते हैं वो सभी विंड स्पिरिट जो बिल्कुल पूरी लाइन में खड़ी हो गई होती हैं। वहीं जनरल वहां घूमते हुए आगे कहता है आज जैसा कि मैंने कहा था हम जो है यहाँ पे चिल्ली की हार्वेस्टिंग करने वाली हैं, जबकि तुम्हें यहाँ पे सिर्फ ग्रीन चिल्ली को पिक करना है उन चिल्ली स्टेम और ब्रांचेस से। तो इस बात को सुन के वो सभी स्पिरिट भी हाँ कर रही होती हैं। वहीं ग्योनवू इस चीज को सुन के वहाँ पे सोच रहा होता है जो स्टेम और चिल्ली की ब्रांचेस हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, अगर तुम इन्हें आगे से नहीं पकड़ोगे तो जो ब्रांच है वो टूट भी सकती है। मगर मैंने सिर्फ जनरल से ये कहा था कि हम जो है ग्रीन चिल्ली को पिक करने वाली हैं, आखिरकार इसको इसके बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है। और वहीं जनरल चिल्लाते हुए कहता है चलो फिर ठीक है यहाँ पे काम करो। और वहीं कहती है वो सभी स्पिरिट काम करने लग जाती हैं। और इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा हैरान से कहता है ओह, जबकि इसने यहाँ पे स्पिरिट को कमांड और ट्रेन किया है तो जो एफिशिएंसी काम की वो और ज्यादा आगे जा चुकी है। जबकि जो जनरल का एग्रीकल्चर नॉलेज और लीडरशिप है वो उसकी पुरानी मेमोरीज पे बेस है जब वो एक माइनोटॉरस था। जबकि ग्योनवू सोच रहा होता है कि एक इवॉल्व स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है, इससे भी ज्यादा ग्योनवू की ये मिसअंडरस्टैंडिंग इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला, मगर चिल्ड्रन थे उन्होंने भी इस चीज में उसकी हेल्प करी और जो हार्वेस्टिंग थी चिल्ली की वो जल्दी खत्म हो गई। और वहीं दिखाया था ग्योनवू एक चिल्ली को उठाते हुए कहता है चाहे तुम कुछ भी कह लो मगर जो काम करने के बाद फीलिंग आती है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, और जब तुम्हें मालूम पड़ता है कि तुम यहाँ पे ग्रो हो रहे हो। और वहीं वो सिस्टम में दिखता है उसके बारे में और दिखाया जाता है चिल्ली एस रैंक। वहीं ग्योनवू इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश हो कहता है हाँ फाइनली एक क्रॉप जो कि कोई स्पेशल क्रॉप नहीं है मैंने सक्सेसफुली इसको एस रैंक में ग्रो कर ही लिया। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है हमारा आइस चिकन का जो मस्त उड़ के जा रहा होता है हवा में ये जन के साथ ट्रेनिंग छोड़ देने के बाद, क्योंकि वो वहाँ उस ट्रेनिंग की वजह से माना पावर डिफिशियंसी में जा चुका था। और आइस चिकन जो यहाँ पे और ज्यादा मैजिक पावर पाना चाहता था, बस यहाँ पे हुआ को ढूंढना था इसी वजह से। और एंड में आके जब तक कि वो हुआ के पास पहुंच भी पाता उससे पहले वो यहाँ पे कोलैप्स हो गया। और तभी दिखाई जाती है वहाँ पे डोल्चे जो वहाँ आइस चिकन को बड़ी खतरनाक तरीके से देख रही होती है। और इसे सीन कट के दिखाया जाता है ग्योनवू और हुआ का जो दोनों ही वहाँ उस डंजन फार्मलैंड से बाहर आ रही होती हैं। और वहीं हुआ बड़ी खेलते हुए वहाँ मजे से आगे जा रही होती है उन सभी स्पिरिट को कमांड करते हुए। वहीं इस चीज को देख के ग्योनवू बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है हमारी जो हुआ है वो यहाँ अब स्पिरिट को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पा रही है। वहीं इस चीज को देख के कॉनी भी खुश हो रहा होता है। वहीं इस बात को सुन के हुआ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने आप पे प्राउड कर रही होती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है तो फिर क्या अब हम यहाँ पे हुआ की लीड में आगे चलें। और वहीं दिखाई जाती है हुआ सबसे आगे चल रही होती है उन सभी को लीड करते हुए। तभी ग्योनवू वहाँ कुछ आवाज को सुनता है। वहीं वो कह रहा होता है कि ये आवाज बहुत ज्यादा फैमिलियर लग रही है। और वहीं इस बात को सुन के वो सभी वहीं रुक गए होते हैं। और वहीं ग्योनवू और हुआ जैसे पीछे देखते हैं तो वो देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ डोल्चे के मुंह के अंदर आइस चिकन होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा बेकार होती है। और इस चीज को देख के ग्योनवू और हुआ बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, तुरंत ही भागते हुए वहाँ डोल्चे की तरफ जाने लगते हैं। वहीं ग्योनवू चिल्लाते हुए कहता है
डोल से तुम यहाँ पे इसको नहीं खा सकती। तो वहीं डोल से भी तुरंत ही उस आइस चिकन को वहाँ हुआ के हाथ में दे देती है और वहीं ग्योनवू से कुछ कह रही होती है, जिस बात को सुन के ग्योनवू कहता है अच्छा तो तुम एक कैट नहीं हो तो इसी वजह से तुम नहीं खा रही हो, तो मुझे माफ कर देना। और वहीं दिखाया था कॉनी जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया होता है और तुरंत ही आगे कूद जाता है और इस चीज को देख के डोल से थोड़ी बहुत डरी होती है, मगर दिखाया था कॉनी जो तुरंत ही वहाँ बीच में रुक गया होता है और इस चीज को देख के डोल से थोड़ी हैरान होती है। वहीं दिखाया था कॉनी जो वहाँ डोल से को ग्रीट कर रहा होता है और इस चीज को देख के डोल से भी वहाँ कॉनी को ग्रीट करती है और इस चीज को देख के ग्योनवू वहाँ कॉनी को पैट करते हुए कहता है कि अच्छा अब हमारा कॉनी यहाँ सभी से अच्छी तरीके से बात करता है और उसको ग्रीट करता है, तुम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो। और इस बात को सुन गई वहाँ पे कॉनी खुश हो जाता है, जबकि डोल से इस चीज़ को देख के हैरान होती है। वहीं दिखाया था ग्योनवू जो वहाँ बहुत ज़्यादा हैरान से कहता है चलो अभी इसके बारे में टाइम नहीं है, मगर आइस चिकन। तभी दिखाया था आइस चिकन जो मस्त हवा में उड़ने लग जाता है और तुरंत ही ग्योनवू से कुछ कह रहा होता है और इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है अच्छा तो तुम्हारी बस मैजिक पावर खत्म हो गई थी, मगर अचानक से तुम ऐसी स्टेज में कैसे आ गए कि तुम यहाँ पे कोलैप्स हो चुके हो, आखिरकार ये जन के बारे में क्या। तभी दिखाया जाता किसी की आवाज़ आती है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो इस बात को सुन के ग्योनवू कहता है ये जन तुम। तो वहीं दिखाया था ये जन जो वहाँ हाँफते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना होकाइस तुम दोबारा से। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अचानक से प्रैक्टिस छोड़ के यहाँ पे क्यों आ चुकी हो, कि जल्दी से होकाइस ट्रेनिंग के लिए वापस चलो। तो इस बात को सुन के होकाइस चुप होती है और वो तुरंत ही अपना मुंह फेरते हुए मना कर देती है और इस चीज को देख के ग्योनवू और ये जन बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वहीं ये जन आगे कहता है आखिरकार क्या कहता है होकाइस। तो वहीं होकाइस कुछ कह रही होती है गुस्सा में। इस बात को सुन के ये जन कहता है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हें होकाइस की जगह आइस चिकन बुलाऊं, मगर ये नेम ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे आइस चिकन कुछ कह रही होती है और तुरंत ही गुस्से में कहने लगती है कि तुम हमेशा फोर्स करते रहते हो मुझे हर एक दिन उस बोरिंग ट्रेनिंग में, और यहाँ तक कि तुम मेरे एक वर्ड को भी नहीं सुनते। तो इस बात को सुन के ये जन सब चीज़ बस इसी के लिए, आखिरकार मुझे पता भी नहीं है तुम यहाँ पे क्या कह रही थी। तो इस बात को सुन के वहाँ पे आइस चिकन दोबारा से कुछ कह रहा होता है कि हमारा रिलेशनशिप यहीं पे खत्म होता है। और इस चीज़ को सुन के वहाँ पे ये जन बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है कि नहीं मैं गलत था, आगे से सब चीज़ मैं अच्छी तरीके से करूँगा। तो इस बात को सुन के वहाँ पे ग्योनवू थोड़ा परेशान होते हुए कहता है ये जन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता जब यहाँ पे आइस चिकन की बात आती है। वहीं दिखाई जाती है हुआ जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और तुरंत ही गुस्से में आगे बढ़ने लगती है और तुरंत ही वो वहाँ आइस चिकन के पास जाते हुए वहाँ उसको डांटने लग जाती है। और इस बात को सुन गई वहाँ पे आइस चिकन भी वहाँ कुछ कह रहा होता है और इस चीज को देख के ये जन बहुत ज्यादा हैरान होता है और तुरंत ही पीछे से ग्योनवू आते हुए हुआ के सर पे हाथ रखते हुए कहता है हुआ अभी के लिए ये बहुत है। और वहीं वो आगे कहता है क्या आइस चिकन तुम्हें ये जन के खिलाफ इस तरीके का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए जो कि तुम्हारे पीछे इस तरीके से भागते हुए आ रहा है तुम्हारी चिंता में। और ये जन आइस चिकन तुम्हारा बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पार्टनर है तो प्लीज तुम भी इसकी बातों को सुना करो। तो इस बात को सुन गई वो दोनों थोड़े वहाँ एम्बेरस फील कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं ये जन कहता है नहीं मैंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था, अभी से मैं तुम्हें यहाँ पे आइस चिकन बुलाऊंगा और तुम्हारे साथ ट्रेनिंग में भी डिस्कशन करूंगा। वहीं वहाँ पे आइस चिकन भी उससे माफी मांग रहा होता है और इस चीज को देख के ही ग्योनवू और हुआ दोनों ही खुश हो जाते हैं। वहीं आइस चिकन और ये जन दोनों यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं, जिस चीज को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है नहीं ये कुछ भी नहीं है, जबकि तुम दोनों एक साथ हो चुके हो तो यही मेरे लिए बहुत है। वहीं हुआ भी वहाँ मस्त बाय कर रही होती है। वहीं ये जन आइस चिकन से कहता है तो फिर ठीक है हम वापस चलते हैं आइस चिकन। वहीं आइस चिकन भी कुछ कहता है। वहीं ग्योनवू फिर हुआ से कहता है तो फिर ठीक है हमें भी चलना चाहिए और जो डायरेक्शन है मैं तुम पे छोड़ता हूँ दोबारा से हुआ। और उसी सेम टाइम पे आइस चिकन और ये जन के बीच का ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया। और जब ये सीन कट के दिखाया जाता है हमारा युवा की मदर की तरफ जो अपने ऑफिस में वहाँ बहुत ज़्यादा चक्कर लगा रही होती हैं। वहीं भाई सब पूछता है कि मैडम यहाँ पे थोड़ा शांत होना चाहिए, जबकि युवा की मदर बहुत ज़्यादा परेशान होती हुई कहती है क्या तुम ये सोच रही हो कि मैं यहाँ पे शांत हो सकती हूँ अभी, कि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से बात करके आई हूँ जितना मैं कर सकती थी, मगर आखिरकार कैसे वो सिनुआ ग्रुप के शेयर्स को मना कर सकता है। तो वहीं बाइसअप भी कहता है कि जो सर ग्योनवू हैं वो यहाँ पे फार्मिंग के मास्टर बन चुके हैं तो इसी वजह से शायद से उन्होंने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। तो इस बात को सुन के युवा की मदद कहती हैं और इसी वजह से ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि इस वजह से जो रिलेशनशिप है यहाँ पे सिनुआ ग्रुप और ग्योनवू के बीच वो यहाँ पे खराब हो सकते हैं। और जो युवा है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी मेरे ऊपर। तो इस बात को सुन के वहाँ पे बाइसअप कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतना ज़्यादा आगे की सोचने की जरूरत है। तो वहीं युवा की मदद गुस्से में वहाँ हाथ मारते हुए कहती है ठीक है मैं यहाँ पे हर एक चीज़ अपने आप से करूँगी जिससे जो युवा है यहाँ पे गुस्सा ना हो। बाइसअप जल्दी से सभी मीटिंग को कैंसिल कर दो सिर्फ इम्पोर्टेंट छोड़ के। तो इस बात को सुन के बाइसअप भी कहता है ठीक है। वहीं युवा की मदद आगे कहती हैं कि अभी से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि सर ग्योनवू के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है वो पहले से भी अच्छे हो जाएं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता रात हो गई होती है। वहीं सोचन कहती है कि मैं बस यहाँ पे कुछ डिस्कस करना चाहती थी तुम्हारे साथ उस नए इंग्रेडिएंट के बारे में, मगर ये जो सभी लोग हैं यहाँ पे
और इस चीज को सुन के ग्योनवू वहाँ पे हंस रहा होता है और वहीं दिखाया जाता है वहाँ उसके पीछे हुआ और उसकी पूरी फैमिली होती है। मदर हंसते हुए कहती है और मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है सोचन। और यहीं से सीन दिखाया जाता है कि वो सभी अंदर घर आ गए होते हैं। वहीं मदर थोड़ी हंसते हुए कहती हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं पिछली बार तुमसे बहुत ज़्यादा इम्पोलाइट हो गई थी, तो इसीलिए आज मैं तुमसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ ग्योनवू। तो वहीं सोचन भी थोड़े परेशान होते हुए कहती है ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ हुआ था। तो वहीं ग्योनवू भी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है कि तुम इम्पोलाइट थी, मैं ही वो था जो यहाँ पे अनवर्दी हूँ तुम्हारे इस सिनुआ ग्रुप के शेयर को लेने के लिए। और इस बात को सुन के दिखाई जाती है सोचन जो बहुत ज्यादा हैरान होती है। वहीं वो बहुत ज्यादा हैरानी से कहती है कि तुमने यहाँ पे सिनुआ ग्रुप के मेजर शेयर होल्डर बनने से मना कर दिया। तो इस बात को सुन के ग्योनवू भी कहता है हाँ। तो वहीं युवा की मदद कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन है जैसा मैंने सोचा था। और वहीं वो देखती है वहाँ पे युवा की तरफ दिखाई जाती है युवा जो गुस्से में कहती है अगर तुमने यहाँ पे अपनी बातें कर ली हैं तो हमें अब वापस चलना चाहिए। तो वहीं मदर कहती हैं मगर हम अभी तो आए ही हैं। तो वहीं इस चीज को देख के ग्योनवू कहता है कि तुम यहाँ पे आराम से रह सकती हो और जबकि तुम यहाँ पे हो ही हो कि वहाँ पे दिखाया जाता है हुआ और कौनी दोनों वहाँ पे चिल्ली को ले आए होते हैं। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है तो फिर प्लीज यहाँ पे इस चीज को ट्राई करके देखो, ये चिल्ली मैंने अभी हार्वेस्ट की है। तो वहीं इस चीज को देख के मदर हंसते हुए कहती हैं कि ये देखने में डिलीशियस लग रही है। मगर दिखाई जाती है युवा जो इसको देख के थोड़े परेशान होते हुए कहती है मुझे माफ़ कर देना मगर मैं जो है यहाँ पे स्पाइसी फूड को हैंडल नहीं कर पाऊंगी। वहीं इस बात को सुन के मदर हंसते हुए कहती हैं कि हमारी जो युवा है उसके टेस्ट वर्ड अभी भी एक बच्चों वाले हैं। तो इस बात को सुन के युवा थोड़ी एम्बेरस होते हुए कहती है इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता जबकि मेरी जो बॉडी है वो इसी तरीके से है। तभी दिखाई जाती है उनको आवाज़ आती है कि वहाँ पे सोचन चिल्लाते हुए कहती है एस रैंक आखिरकार एक नॉर्मल क्रॉप, यहाँ तक कि एक स्पेशल क्रॉप भी नहीं है, उसकी ये रेटिंग है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है मैं बस लकी था और ये जो खाने में ठीक है, यहाँ तक कि युवा तुम्हारे लिए भी, क्योंकि जो हमारी हुआ है वो इस चीज़ को खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तुम देखो, और वहीं दिखाई देती है हुआ जो वहाँ एक चिल्ली को उठा के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो इस चीज़ को देख के ही युवा भी एक चिल्ली को उठाते हुए कहती है अगर तुम ये कह ही रहे हो। तो दिखाया जाता है वो सभी वहाँ एक चिल्ली को खाते हैं और दिखाए जाते हैं सबके रिएक्शन कि उन सभी को वो बर्दाश्त नहीं होती। तो वहीं ग्योनवू जल्दी से कहता है कि जल्दी से ये मिल्क पी लो। तो वहीं दिखाया जाता है कि युवा और वो सभी वहाँ उस मिल्क को पीते हैं, जबकि दिखाई जाती है युवा जो वहाँ गुस्सा करती हुई कहती है कि सर ग्योनवू तुमने मुझसे झूठ बोला है। तो वहीं ग्योनवू परेशान होते हुए कहता है मैंने यहाँ पे तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला, यहाँ पे इस तरफ देखो। तो वहीं दिखाई जाती है हुआ जो वहाँ एक मिर्च को खाती है और तुरंत जैसे उसे बहुत ज़्यादा मिर्च लगते हैं तो वो तुरंत ही वहाँ मिल्क पी लेती है। और ऐसा करने के बाद वो तुरंत ही वहाँ युवा की तरफ थम्सअप का इशारा दिखाती है और इस चीज़ को देख के ही वहाँ पे मदर बहुत ज़्यादा हैरानी से कहती हैं यहाँ तक कि मेरे जैसे एडल्ट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी, तो ये आखिरकार कैसे ये खा सकती है। वहीं सोचन उस चिल्ली को देखते हुए सोच रही होती है कि अच्छा ये जो चिल्ली है वो स्पाइसी है, मगर हर एक पर्सन के लिए ये उतना ही काम करती है जितना कि वो हैंडल कर सकता है। और यहाँ पे मिल्क को पीने के बाद जो स्पाइसीनेस है वो ख़त्म हो जाती है और सिर्फ थोड़ी यूजुअल सी स्पाइसीनेस बचती है जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस बात को सुन के वहाँ पे नाइट भी कह रही होती है हाँ जब तुम इस बारे में कह रहे हो तो ये इतनी ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं लग रही, अब ये बिल्कुल नेचुरल है। तो इस बात को सुन के सोचन भी कहती है कि हाँ अब इसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर बच रहा है मुंह में। और इस बात को कहने के बाद दिखाया जाता है कि उन सभी के मुंह में पानी आ रहा होता है। वहीं ग्योनवू इस चीज़ को देख के थोड़ा हंसते हुए कहता है तो फिर ठीक है, तुम आखिरकार और ज़्यादा ट्राई क्यों नहीं करते। तो इस बात को सुन के वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होकर कहते हैं तो फिर ठीक है मैं भी एक खाता हूँ। और इसे दिखाया था कुछ देर बाद जहाँ पे सोचन ग्योनवू से कहती है चलो फिर ठीक है मुझे अब चलना चाहिए और खाने के लिए थैंक यू। तो वहीं ग्योनवू कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वहीं सोचन कहती है मगर क्या ये सच में ठीक है, अगर तुम यहाँ पे इसे प्रीमियम प्रोडक्ट में बेचोगे तो इसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ना कि तुम मुझे इसे दो रेस्टोरेंट के लिए। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि फिर तुम दोबारा से यही बात कर रही हो, अगर तुम इसी तरीके से कहती रही तो मैं सीक्रेटली इसको तुम्हारे रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ के आ जाऊंगा। तो इस बात को सुन के सोचन हंसते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ और इसके लिए मैं बेस्ट करूँगी। और वहीं गया था पीछे युवा और युवा की मदर, जहाँ युवा की मदर कह रही होती हैं तुम सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हो ग्योनवू। तो इस बात को सुन के ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। तो इस बात को सुन के मदर कह रही होती हैं यहाँ तक कि बिना बिजनेस के भी क्या हम यहाँ पे फ्रेंडली टर्म में रह सकते हैं। और वहीं दिखाई जाती है युवा जो बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए कहती है कि मॉम अब रुक भी जाओ। तो वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। तो वहीं मदर हंसते हुए कहती है तो फिर ठीक है, मगर फिर भी तुम मेरी बेटी के पीछे नहीं जा सकते। और इस बात को सुन के युवा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और इसी तरीके से वो एस रैंक चिल्ली की टेस्टिंग हो गई बिना कोई दिक्कत के। और इनसे सीन कट के दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे ग्योनवू हुआ और कॉनी मस्त आराम से एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है और ऐसा लगता है उस चिल्ली को खाने के बाद मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा लाइट महसूस हो रही है।
और वो तुरंत ही कुछ उठाते हुए कहता है, और कल का वो टेस्टिंग रिएक्शन सच में अच्छा था, मैं अपने आप पे प्राउड महसूस कर रहा हूँ। तो फिर ठीक है, हमें चलना। और वो इतना कई पार्ट आगे दिखाया जाता है कि उनको एक बहुत ज़्यादा खतरनाक धमाके की आवाज़ आती है, जिस चीज़ को सुन के वो तीनों एक तरफ देखने लगती हैं। वहीं ग्योनवू कहता है, आखिरकार ये किस तरह की आवाज़ थी। तो वहीं दिखाया जाता है ग्योनवू उसी तरफ भागने लग जाता है जिस तरफ से आवाज़ आई थी, और वहीं वो एक तरफ जाके देखते हुए कहता है, क्या यहाँ पे स्कूल में कुछ हो गया था। और वहीं दिखाया था उसके आगे धमाका हो रखा होता है, और ये प्लेस जहाँ से बहुत ज़्यादा नॉइज़ आई थी वो जो है मुगेरी विलेज का अकेला स्कूल है, जो कि बिल्कुल उसी के घर के पास ही है। वहीं ग्योनू बहुत ज़्यादा परेशान होकर कहता है, क्या यहाँ पे मॉन्स्टर तो नहीं आ गए। और वहीं से धूल लगती है और दिखाया जाता है दो फिगर को, जिसे देख के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है, क्या जबकि हुआ। इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा खुश होकर चमकती हुई आंखों से देख रही होती है। और वहीं दिखाया जाते होते हैं कि दो लोग वहाँ फाइट कर रहे होते हैं, और दिखाया जाता है कि ये नाइट और बाइसोप होते हैं, जिन्हें देख के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है, आखिरकार ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तो वहीं नाइट हंसते हुए कहते हैं, सर ग्योनू गुड मॉर्निंग। वहीं ग्योनू हैरानी से पूछता है, आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो। तो वहीं नाइट बताता है कि हम बस अपनी लाइट सी मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे थे। तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है, लाइट, ये पूरा मैदान तुमने बिगाड़ दिया है। तो वहीं नाइट कहता है, मगर हमने यहाँ पे अपनी 1/4 पावर का भी यूज़ नहीं किया। तो इस बात को सुन के वहाँ पे बाइसोप भी कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल सही। और वहीं इस चीज़ को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है, अच्छा ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। वहीं वो बहुत ज़्यादा हैरानी से सोच रहा होता है, वर्ल्ड का नंबर 1 बाइसोप यहाँ पे थका हुआ लग रहा है, मगर नाइट जो है वो बिल्कुल फाइन है। और तभी दिखाई जाती है वहाँ पे आवाज़ आती है हुआ और कॉनी की, जिस चीज़ को सुन के ग्योनू उन्हीं की तरफ देखने लग जाता है। तो दिखाया जा रहा होता है कि कॉनी और हुआ दोनों ही वहाँ पे नकल कर रहे होते हैं बाइसअप और नाइट की। वहीं ग्योनू इस चीज़ को देख के हंसते हुए कहता है, क्या तुम दोनों यहाँ पे इनको इमिटेट कर रहे हो कि जिससे तुम भी यहाँ पे कूल लगो। इस बात को सुन के वो दोनों ही हंसते हुए कहाँ कह रही होती हैं, जबकि नाइट सोचते हुए कहती हैं कि जो इनके फॉर्म है वो सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है, कि ये सोचना ये बस हमारी नकल कर रहे थे। तो तुम कह सकते हो कि इनके पास इस एरिया में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जिस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है कि तुम सोच रहे हो मेरे बच्चों के पास मार्शल आर्ट टैलेंट है। तो वहीं नाइट कहती हैं कि जो मिस हुआ है वो बिल्कुल एक एवरेज चाइल्ड की तरह है। तो इस बात को सुन के ग्योनू थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, तो फिर। तो वहीं नाइट बताती हैं, इसका जो फिजिकल बोन स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मगर जो कॉनी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस बात को सुन के ग्योनू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है कि कॉनी के पास मार्शल आर्ट का टैलेंट है। वहीं वो हंसते हुए सोच रहा होता है कि ये हो नहीं सकता, कि ये खाली एक कोइंसिडेंस हो। वहीं नाइट आगे कहती हैं, अगर मैं इसे दूसरी तरीके से कहूँ तो ये सच में ग्रेट है, क्योंकि मैं भी तुमसे बात करने के लिए आने वाला था। सर ग्योनवू, क्या तुम्हारे पास आज के लिए टाइम है। तो इस बात को सुन के ग्योनवू भी कहता है, हाँ है, वैसे ऐसा क्या काम है। और इनसे सीन कट के दिखाया जाता है युवा के घर, जहाँ उसकी मदर हंसते हुए कहती हैं, प्लीज़ ग्योनवू अंदर आओ। और इस चीज़ को देख के युवा थोड़ा वहाँ गुस्सा कर रही होती है। वहीं ग्योनवू हंसते हुए कहता है, तुम्हें मुझे इन्वाइट करने के लिए थैंक यू। तो वहीं मदर कहती हैं, वैसे ये थोड़ा सैवी है, मगर प्लीज़ अंदर आ जाओ। तो वहीं इस बात पर युवा गुस्सा करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे मना करा है कि ये जो है सैवी नहीं है। वहीं से सीन दिखाया जाता है डाइनिंग टेबल का, जहाँ पे हुआ खाना देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। वहीं बाइसॉप आते हुए कहता है कि जो मील की प्रिपरेशन है वो फिनिश हो चुकी है। तो वहीं मदर कहती हैं, तो फिर ठीक है, खाना ठंडा होने से पहले खाते हैं। वहीं इस बात को सुन के हुआ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ दिखाया जाता है कॉनी, जो वहाँ सैड होता है, जिस चीज़ को देख के ग्योनवू कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कॉनी, मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम अगली बार अच्छी तरीके से खाओ। और वैसे मैं अचानक से सरप्राइज़ हो गया था कि तुमने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया है, और इतने बड़े ग्राउंड मील के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो इस बात को सुन के मदर कहती हैं कि तुम्हारा इससे क्या मतलब है, और अपने पड़ोसियों के साथ मील खाना ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो इस बात को सुन के युवा कहती है, वैसे ये कोई तुम्हारा पड़ोसी नहीं है। तो वहीं मदर भी हंसती हुई कहती हैं, तुम्हारा इससे क्या मतलब है, अगर ये तुम्हारा पड़ोसी है तो ये मेरा भी पड़ोसी है। और वैसे मैं तुमसे यहाँ पे कुछ बात करना चाहती हूँ ग्योनवू। तो इस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ी हैरानी से कहता है, हाँ बोलो। तो वहीं मदर कहती हैं कि सोचन ने तुम्हारे लिए एक फेवर मांगा है मुझसे। तो इस बात को सुन के ही ग्योनवू हैरानी से कहता है, सोचन ने मांगा है। तो वहीं मदर आगे बताती हैं कि वो कह रही थी कि उसके पास कोई भी तरीका नहीं है कि वो इतनी सारी एसरंग ग्रीन चिली को अपने रेस्टोरेंट में यूज़ कर सके, तो इसलिए उसने मुझसे फेवर मांगा था कि वो जो है तुम्हारे प्रॉफिट को बढ़ा सके। तो इस बात को सुन गई ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है, वैसे उसको ये चीज़ खरीदने की जरूरत नहीं थी। तो वहीं मदर आगे कहती हैं, तो इसीलिए मैं तुमको एक प्रपोजल देना चाहती हूँ, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो कि जो सिन्हुआ ग्रुप है वो एस रैंक की ग्रीन चिली को एक प्रीमियम प्रोडक्ट में लॉन्च करेगी, और मैं जो है तुम्हें यहाँ पे 100% प्रॉफिट दूंगी। और इस चीज़ को सुन के ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं से सीन कट के दिखाया जाता है घर के बाहर, जहाँ मदर हंसती हुई कहती हैं, तो फिर ठीक है, मुझे यहाँ से पहले जाना होगा क्योंकि मेरे पास कई सारे मैटर हैं संभालने के लिए। तो वहीं ग्योनवू भी हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है। तो वहीं साइड में युवा कहती है, सर ग्योनवू मुझे माफ़ कर देना कि मेरी मदर हमेशा से ऐसी ही है। वहीं ग्योनवू सोच रहा होता है कि ओरिजिनली मैं जो है यहाँ पे कांग जी ह्यांग के प्रपोजल को मना करने वाला था। और वहीं दिखाया जाता है पास्ट में, जहाँ पे युवा की मदर बहुत ज़्यादा खुश होती हुई कह रही होती हैं
कि मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हें कोई भी रिग्रेट ना हो। जिस बात को सुन के ग्योनवू थोड़ा हिचक रहा होता है, मगर उन्होंने उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला कि वो मना ही नहीं कर पाया। और वहीं ग्योनवू कहता है तो फिर ठीक है, तुम इस चीज़ का ध्यान रख सकती हो। और इसी तरीके से यहाँ पे सिन्हुआ ग्रुप से ये कांटेक्ट हो गया। वहीं ग्योनवू कहता है मगर ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारी मदर बिल्कुल एक जैसी ही हो। तो इस बात को सुन के ही वहाँ पे युवा बहुत ज़्यादा हैरान सी कहती है, क्या तुम्हारा इससे क्या मतलब है? और वो इसी बात को कह के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। तो वहीं ग्योनवू कहता है मेरा ऐसा कहने से कोई बुरा मतलब नहीं था, मैं बस तुम दोनों की कंपनी को एंजॉय करता हूँ। और बस ये बिल्कुल ऐसा है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। और इस बात को सुन के ही वहाँ पे युवा थोड़ी शर्माते हुए कहती है, हाँ वैसे इसके लिए थैंक यू। और तभी दिखाया जाता है ग्योनवू को सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा होता है, जिस चीज़ को देख के ग्योनवू बहुत ज़्यादा हैरानी से कहता है ये क्या है। वहीं वो देखते हुए कहता है क्या मैंने यहाँ पे एक चैलेंज को कंप्लीट कर दिया और इससे भी ज़्यादा मुझे एक नई स्किल मिली है। मगर आखिरकार वो चैलेंज क्या था, और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।